सो हेलो एवरीवन, आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। आज लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी वेलवेट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग, बोट नेक, गला। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही ईजी तरीके में आप ये वेलवेट सूट की कटिंग, पैंट, पॉकेट, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसान तरीके में सीख जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा वेलवेट सूट है। तो आप इसको बहुत ही मैंने प्यारा सा डिज़ाइन किया है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, मैंने फैब्रिक लिया है तो 2.5 मीटर ये मेरा प्लेन वाला फैब्रिक है, इस तरीके से पैंट और मेरे पीछे वाले पार्ट का। और 1 मीटर मैंने लिया है कढ़ाई वाला। तो देखिए, ये 1 मीटर मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है इस तरीके से। तो ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैंने की है पैंट की कटिंग। तो देखिए, मैंने 10 इंच अपनी कमर के माप लिया है और लंबाई मैंने 36 इंच ली है इस तरीके से। तो ये मेरा जो साइड का कपड़ा है, मेरा बैक पार्ट में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको मापते हुए कर लिया है। तो 10 इंच मैंने अपनी कमर की चौड़ाई ली है, 12 इंच का मैंने आसन लिया है और 2 इंच मैंने आसन की चौड़ाई दी है। तो इस तरीके से देखिए, मैं गोल करते हुए अपने आसन की चौड़ाई दे दी है। अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे। इस तरीके से मैंने मोहरी का निशान लगाया। तो आप पूरी मोहरी का उसका हाफ आप आधा करेंगे और आपको कितने इंच की मोहरी बनाई है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपसे 6 की रखनी है, 8 की रखनी है, थोड़ी चौड़ी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से इन तीनों निशानों को हम साइड से मिला लेंगे। तो मिलाते हुए हमने कर ली है फर्स्ट पार्ट की कटिंग। और सेकंड पार्ट के लिए हम पार्ट को ऊपर रखेंगे और हम सेकंड पार्ट की कटिंग आसानी से कर देंगे। अब हमें सेकंड पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। आसन से लेकर नीचे तक, मोहरी तक हमें 2-2 इंच ही लेना है। 2 इंच हमें आसन को बढ़ाना है, उसमें गोलाई कर देनी है। तो बहुत ही ईजी तरीके में जो हमारी पैंट की कटिंग है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो आप लोग ज़रूर इस कटिंग को पूरा देखें। तो ये मेरी देखिए कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके बाद पॉकेट निकालेंगे। पॉकेट के बाद करेंगे हम सूट की कटिंग। तो हमारी जो पैंट की कटिंग है ये हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे सूट की कटिंग। तो देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 6.5 इंच के कंधे और 7 इंच की हमने नीचे की तरफ लिए हैं और अपनी लंबाई नापेंगे। आपको कितनी इसकी लंबाई रखनी है, तो इस तरीके से मैंने लंबाई नापी है। अब हमने 6.5 इंच के कंधे का निशान लगाया है, साथ ही हम नीचे की तरफ सीधा करेंगे, उसको इस तरीके से मार्क्स करते हुए गोलाई दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप चाक का निशान लगाएंगे। उसके बाद अपने तीनों जगह, कमर से लेकर हिप तक, चेस्ट से लेकर हिप तक, आपको अपने चौथाई हिस्सा लेना है। तो आपको चौथाई भाग लेना है अपने फिटिंग का। आप चौथाई भाग लेते हुए 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप निशान लगाएंगे और उसकी कर देंगे कटिंग। तो देखिए, हमारी फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बीच में से आपको ध्यान रखना है, गोलाई नहीं देनी है, शेप देनी है, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से निशान को सीधा करते हुए, कमर से मिलाते हुए आपके जो निशान है। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, मेरा बचा हुआ फैब्रिक था, हमने इसके ऊपर रखा। आपको कुछ नहीं करना है, आप आधा इंच की गहराई बाद में भी दे सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो हम पहले दोनों पार्टों को सेम काटेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी कटिंग होती है आसान हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। देखिए, हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, बचे हुए फैब्रिक में से अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फॉलो का ध्यान रखते हुए, जो इसका डिज़ाइन है उसका ध्यान रखते हुए हमने फ़ोल्ड किया है। तो हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया, एक बार फोल्ड किया, तो हमने 4 बार इसको फोल्ड किया है। और बंद साइड से आपको इसको रखना है और खुली साइड से आपको कंधे के निशान लगाने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे और आप 2 से 1.5 से 2 इंच आप जितना भी अपना फैब्रिक है उसके हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो कम से कम 1.5 इंच आपको लेना है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। आप नए हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलें, तो जिससे कि हम एक्स्ट्रा को हम बाद में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम देख के पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने इस तरीके से दोनों आसनों को सील लिया है। अब इसके बाद हम इसमें देखिए, इस तरीके से दोनों आसनों को मैंने सील लिया। अब आप लगाएंगे पॉकेट का निशान। तो
हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पॉकेट का निशान लगाया, तो 5.5 इंच का हमने जो इसका खुला हुआ साइड है मुंह उसका रखा है। तो हम पॉकेट का पहले फर्स्ट पार्ट उठाएंगे, सीधी तरफ से उल्टा करते हुए इसको रखेंगे और हमको कर देंगे इस जो भी हमने ऐसा कट लगाए थे उस तक हम थोड़ा इस तरीके से सीधा करेंगे। अब इसको सीधी सिलाई करेंगे और फिर हम इसको हल्का सा मोड़ कर जहाँ हमारा कट था हम इस सिलाई को कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम जो हमने सिलाई की थी स्टिचिंग उस पर ही हम थोड़ा थोड़ा इसको कट कर लेंगे। तो जो हमारी पॉकेट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है। तो खुली हुई पॉकेट बहुत ही आसानी से लगती है, वो आप भी लगा सकते हैं। तो बहुत ईजी तरीका है। तो आप इस तरीके से पॉकेट लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारे जो पॉकेट का जो है वो आधी लग चुकी है। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम दूसरे पार्ट को उठाएंगे और इसमें रखेंगे। आपको सीधा ध्यान रखना है, उसको सीधा रखें और हमारे जो पॉकेट का मुंह था उस पर हम इस तरीके से इसको टक कर लेंगे, इसको रोक लेंगे जिससे कि हमारा सेकंड पार्ट रुक जाए। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी आसानी से ये पॉकेट लग चुकी है। अब हम इसको उल्टा करेंगे, फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड छोड़ देंगे और बाकी इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारी पॉकेट लगकर हो चुकी है तैयार। तो ऊपर से हम इसको लास्टिक में फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से देखें कितनी आसानी से मेरी पॉकेट लग चुकी है। तो मैंने दोनों पॉकेट को ऐसे ही लगा दिया। अब साइड से हम सी लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमने खुली हुई साइड रखी थी उसका पॉकेट का जो मुंह रखा था वो हमारा स्टिच ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड को सील लिया है। अब हम उसके बाद हम मोहरी के लिए फ़ोल्ड करेंगे। हम नीचे से फ़ोल्ड कर लें या आप प्लास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप उस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैं देखिए प्लास्टिक के लिए इसमें अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप ऊपर जॉइंट लगा सकते हैं और आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने इलास्टिक फ़ोल्ड कर लिया। अब मोहरी के लिए हम फ़ोल्ड करेंगे। तो हमें देखिए मोहरी के लिए फ़ोल्ड कर लिया है। मेरी दोनों मोहरी हो चुकी हैं कंप्लीट। तो देखिए पैंट का जो ईजी तरीका है बहुत ईजी है। मैं आशा करती हूँ आप लोग इस पैंट को आप खुद सिल सकते हैं। तो देखिए हमने इलास्टिक ली और इलास्टिक को एक सेफ्टी पिन में डाला। अपनी कमर से 5 से 6 इंच आपको इलास्टिक कम रखनी है। आपकी कमर का फिटिंग है उससे देखिए अब मैंने प्लास्टिक के जॉइंट को सिले को कितनी आसानी से मेरी जो इलास्टिक है वो डल चुकी है। तो बहुत ही ईजी तरीका है। पैंट हो चुकी है कंप्लीट। अब हम तो सबसे पहले देखिए मैंने गला बनाया है। तो गले को इस तरीके से बोट नेक गला है मेरा। देखिए बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। इसको कपड़े पर मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब हम गले को भी डबल फोल्ड करेंगे, इसमें एक कट लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसको गले को उठाएंगे और हमने जो हमारे कट थे उस पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। इस तरीके से हम पिनअप करेंगे और देखिए जो हमारा गला है उसको हम इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी कटिंग है उस पर हम कर देंगे स्टिच। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है स्टिच। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो मेरा बोट नेक गला है वो बनकर हो चुका है तैयार। अब हम 4 इंच हम पीछे की तरफ चौड़ाई लेंगे और 1.5 इंच हम गहराई लेंगे। तो देखिए हमें पीछे से भी इसको बहुत ही छोटा गला बनाना है, तो बहुत ही बोट नेक गला बनाना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा जो हमारा गला है वो बनकर हो जाएगा तैयार। तो बाद में इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से हमने जो गला था उस पर पट्टी लगा कर लिया है तैयार। अब हम दोनों पार्टों को स्टिच कर देंगे। तो हमने कंधे को दोनों को स्टिच किया। तो इस तरीके से देखिए कितना इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया और बैक गला भी कितना प्यारा बना है। वह हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लिया और हम इसको फिटिंग पर कर देंगे स्टिच और हम दूसरी सिलाई आधे इंच के गैप से मारेंगे। और हम सबसे पहले जो चाक बनाते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें जो नीचे के चाक होते हैं उनको फोल्ड करना है जिससे कि हमारी चाक में आती है फिनिशिंग। अब हमने देखिए उसी तरीके से चाक को फोल्ड कर लिया। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने देखिए फिटिंग का निशान लगाते हुए हम अपनी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को जॉइंट करने का बहुत ईजी तरीका है। तो हमने जो पार्ट को उठाया और हमने देखिए नीचे बगल से रखते हुए हमने इसमें राउंड शेप में दोनों जॉइंटों को मिलाते हुए हम राउंड शेप में कर लेंगे स्टिच। जो हमारी स्लीव्स हैं बहुत ही ईजी तरीके में लगकर हो जाएंगे तैयार और जो हमारा सूट है वो हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ही ईजी तरीका है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी स्लीव्स है वो लग चुकी हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। तो बहुत ही प्यारा सा इसका फाइनल लुक आया है इस तरीके से। तो हमारा फाइनल लुक है बहुत ही प्यारा आया है।
तो देखिए इसी तरीके से ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। देख के इसका फाइनल लुक, वाओ, इसका बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है। तो बहुत ही ईजी तरीके में देखिए मेरे सूट हो चुका है स्टिचिंग। तो इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आप जरूर देखिए, बहुत ईजी तरीका। और देखिए ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल पर ऐसे अच्छे वीडियो देखते रहें। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो अब के लिए बाय बाय।